उनका ये कहना है कि ये मुल्क मेरा है और इस मुल्क के अंदर ही मेरा घर है। मेरा इस मुल्क से बाहर एक टेडी पैसा भी कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है, मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा था कि तारीख़ के ऊपर और पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी और रीजन की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उन्होंने किताबें मंगवाई और हमने उनको पहुँचाई। काफ़ी जो पहले किताबें, पहला जो सेक्शन गया था वो तो उन्होंने रीड आउट कर लिया था, तो अब जो है वो नया भिजवाया गया है और उसके ऊपर बाद में फिर उनसे रिव्यू लिया कि सारी किताबें आपको पसंद आई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ज़बरदस्त किताबें हैं, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने का। सर कोई अनमोल सी बात बताइए खान साहब ने जेल के अंदर, आपको कोई यूनिक सी बात बताइए खान साहब ने जेल के अंदर, या कौम के नाम कोई पैगाम या कोई डिमांड या मुज़ाकिरात के लिए उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूँ, या उसी तरह ये है कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँगा मुल्क से बाहर? देखिए, खान साहब ये कैटेगरी के लिए खान साहब ने डिनाई किया है कि वो कभी इस मुल्क को छोड़ कर नहीं जाएंगे। उनका ये कहना है कि ये मुल्क मेरा है और इस मुल्क के अंदर ही मेरा घर है। मेरा इस मुल्क से बाहर एक टेडी पैसा भी कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है, मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी सूरत में, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन अपना मुल्क छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा और ना मैं कभी किसी से डील करूँगा। इसके अलावा जो आपने कहा कि कोई ख़ास बात बताई हो, तो देखिए वहाँ के जो हालात हैं वो हालात ऐसे स्पेशल हैं। कानून के मुताबिक हमने उनके लिए बेहतर फैसिलिटीज़ की डिमांड की है। कानून के अंदर एक एक्स पार्लियामेंटेरियन को जो फैसिलिटीज़ हासिल होनी चाहिए, एक ग्रेजुएट को जो फैसिलिटीज़ हासिल होनी चाहिए, वो हमने कानून के मुताबिक डिमांड की हैं। अब अदलिया के ऊपर और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि वो किस कानून के तहत एक साबिक वज़ीर आज़म को इस किस्म की गिरी हुई और घटिया किस्म की ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि जिसके अंदर उनकी जो ज़ाती ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, बेसिक्स, वो भी पूरी नहीं होती और बारिश आती है तो पानी उनके सेल में आ जाता है। मैंने जैसे पहले कहा, खान साहब ये तमाम परेशानियाँ और मुसीबतें जो हैं खंदा पेशानी से और मुस्कुराहटों के साथ कबूल किए हुए हैं। वो इसके ऊपर कभी भी उन्होंने बात करना पसंद नहीं की। वो अवामी मसाइल के ऊपर बात करते हैं, वो पाकिस्तान के जो जनवन मसाइल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो खान साहब मजबूती से खड़े हुए हैं और एक चट्टान की तरह अपने नज़रिए के ऊपर खड़े हैं और किसी भी डील की जो बातें हैं वो सब गलत हैं। खान साहब ने कभी डील की ना किसी से कोई डिमांड की है और आपको ये मालूम है कि उनकी सारी कम्युनिकेशन जो है अपनी बाहर की जितनी टीम है वो हमारे यानी लीगल टीम के थ्रू होती है, तो हम में से किसी के साथ उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इंतज़ार साहब ये बताइएगा कि इमरान खान के केसेस में ताख़ीरी हरबी क्यों इस्तेमाल की जा रही है? रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कभी प्रोसिक्यूटर गायब तो कभी जो है जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, आखिर माजरा क्या है? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। निज़ाम इंसाफ ऑलरेडी क्रिपल कर रहा है। ऑलरेडी आपका जो निज़ाम इंसाफ, दुनिया में आपका नाम नहीं है। दुनिया में आप देखें कि आप किस नंबर पे हैं, आपके हमसाया ममालिक कहाँ पहुँच चुके हैं और आप अपने आप को देखें कि $1 अरब के लिए आप जिन ममालिक की मिन्नतें करते हैं वो आपके हमसाया मुल्क के अंदर किस तरह से जाते हैं। खान साहब की जो ये जो ताख़ीरी हरबे हैं, इनके ऊपर ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये ताख़ीरी हरबे इसलिए हैं कि उनका जो जेल के अंदर स्टे है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सके और प्रोलॉन्ग करके शायद उनको ये गलतफ़हमी है कि खान साहब शायद टूट जाएंगे, खान साहब किसी लेवल पर जाकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो मुश्किल तरीन हालात जो हैं, मुश्किल तरीन मौसम के अंदर खान साहब नहीं टूटे और खान साहब खड़े हैं, खान साहब मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये जो आपने ताख़ीरी हरबों की बात की, ये हरबे तो इनको खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि इनका केस कितना कमज़ोर है। क्योंकि केस मजबूत बनाया होता तो अदालत में खड़े होकर लड़ने से शर्माते ना, भागते ना, शाये हुए ना करते। ये सारे हरबे इसलिए हैं क्योंकि उनका केस कमज़ोर है। मौजूदा हालात में खान साहब के साथ जो है वो इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी, हमें इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेना है। खान साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा कि मैं इस मुल्क के कानून के आगे अपने आप को सरेंडर करता हूँ और बाउ डाउन करूँगा। इस कानून की हुक्मरानी के लिए खान साहब की 27 साला पॉलिटिकल स्ट्रगल है। खान साहब अभी भी जब हम मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि इस कानून की सरबुलंदी के लिए मैंने स्ट्रगल की है और मैं इस कानून और आइन की बालादस्ती के लिए ये स्ट्रगल जारी रखूँगा और वो इन्हीं अदालतों के थ्रू मुमकिन है। इन्हीं अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा और इसी फरसूदा निज़ाम के अंदर से खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। मौजूदा हालात में अदलिया के अहकामात की जिस तरह बेतौकीर
ताख़ीरी की जा रही है वो कौम के सामने है। तो 16 सितंबर के बाद जो है एक नई चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, तो क्या उनसे कुछ उम्मीदें हैं आपको, या जो है वो जो हालात है जो बेतौकीरी की जा रही है उसमें कोई रोकथाम होता हुआ नज़र आ रहा है? मैं बिल्कुल होपफुल हूँ जी। मैं नए जो चीफ़ जस्टिस आ रहे हैं उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन जज के तौर पर मशहूर हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं, और कौम और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ जिस तरह की तज़हीक अमेज़ उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, और जेलों के अंदर जिस तरह से फेंका जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खतीजा शाह वगैरह की जो ज़मानतें सिर्फ उनके ऊपर मेरिट के ऊपर आज तक फैसला नहीं हो पाया, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए चैलेंजिंग होंगी, और हम यकीन से ये कह सकते हैं कि हमें तवक्कुआत अच्छी हैं उनसे, और इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। सर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान का कोई काम नहीं बनता मुदाखलत करने के लिए हाई कोर्ट के फैसलों के हवाले से उस तरह सर, लेकिन अगर हाई कोर्ट से कोई फ़ैसला आता है कि फ़लाँ बनने को रिहा किया जाए, वो अदालत से निकल के दोबारा गिरफ़्तार होते हैं, तो सर ये सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आ रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा कि अगर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा तो सर उसके ऊपर एक्शन कौन है? देखिए, एक मैकेनिज़्म है, हाई कोर्ट्स अपने तौर पर काफ़ी कोशिश कर रही हैं। हम इस कोशिश में हम समझते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी बातें होती हैं जो जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन दैन अगेन इस प्रेशर और इस जबर के मौसम में जिस तरह से ये अदालतें हमें इंसाफ मुहैया कर रही हैं, उस पर भी हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन और करने की ज़रूरत है। ये और बेहतर हो सकता है। इस निज़ाम को बेहतर अदालतें और जजेज़ और वकील दोनों मिलकर करेंगे। जब वो खड़े होंगे तो वकीलों ने हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए दीवार और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अदालतों का और जजेज़ का दिफा किया है। उन्हें हौसला दे रहे हैं हम कि आप खड़े हों, आप कानून और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करें, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। होपफुल है।